नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि हमारे क्लास 10th के 5th चैप्टर के संबंध में है। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। इंडिया का मतलब होता है, अपने भारत देश का नाम जो है वो इंडिया है। इसमें थ्री स्टोरीज हैं। अब बेकर फ्रॉम गोवा, कूर्ग और टी फ्रॉम आसाम। आज हम इसकी पहली स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो आइए प्यारे बच्चों, आइए साथियों, आज हम इसे अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज पहला भाग इसका पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। बेकर कौन होता है? बेकर वह व्यक्ति होता है जो वन हु वेक ब्रेड्स फ्रॉम गोवा। गोवा तो आपको पता ही है, गोवा हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है। वहां पर सबसे पहले बेकिंग का काम किया गया था। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज द इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। आज हम जिसके बारे में कहानी पढ़ने वाले हैं, वो कहानी है एक बेकर के बारे में। आज हम उसकी एक पेन पोर्ट्रेट बनाने वाले हैं, एक ऐसी तस्वीर जो हमारे मन पे, हमारे मस्तिष्क पर बस जाएगी। बेकर्स जो होते हैं गोवा में, उनका गोवा के गांव में एक अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। गोवा की सोसाइटी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आइए आज हम उसे पढ़ने वाले हैं। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days। तो लेखक कहते हैं कि हमारे जो घर में जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स जो गोवा के जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स का मतलब है जो बूढ़े पुराने लोग, वो सभी लोग पुराने जमाने के उन ओल्ड पोर्चुगीज डेज को याद करते हुए बड़े ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, जो पुराने जमाने में उनके थे। रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट। जब वो पुराने समय के बारे में सोचते हैं तो उसे कहते हैं रेमिनेंसिंग नॉस्टैल्जिकली। ओके, पुराने दिनों के बारे में वो सोचते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। पुराने जमाने के वो पोर्चुगीज लोग जो थे, पुर्तगाली लोग जो थे, उन्हें हम पोर्चुगीज बोलते हैं। और उनकी फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड की लोव्स को जब वो याद करते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े ही खुश हो जाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। दोज ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। जो लोव्स को खाने वाले जो ईटर्स थे, वो ईटर्स तो गायब हो चुके हैं, जा चुके हैं। इस लाइन का मतलब है उन लोगों से है जो यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए हुए थे। भारत में गोवा के सम्मिलित होने से पहले यहाँ पर पुर्तगाली लोगों का राज था और वे अपने साथ क्या है, बेकर्स लेकर आए हुए थे। तो उनके जाने के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया और उसमें गोवा जाके मिश्रण हो गया, तो फिर उसके बाद जो पुर्तगाली लोग थे ज्यादातर अपने अपने देशों की ओर लौट गए। इसलिए यहां पर क्या है, द ईटर्स ऑफ द लोव्स माइट हैव वेनिस्ड लिखा हुआ है, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो यहां पर जो बेकर्स थे वो वहां पर स्थित रह गए, यहीं पर रह गए, गोवा में ही स्थिर रह गए। वी स्टिल हैव अमंग अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। आज भी हम सबके बीच में वो मिक्सचर्स हैं। मिक्सचर्स क्या है? आटे को मिलाने वाला। आप सोचते होंगे कि जो ब्रेड है वो ब्रेड क्या है, केवल मैदा की ही नहीं बनती, बल्कि उसमें क्या है, कुछ
अलग अलग प्रकार के आटे वगैरह या कुछ अन्य चीजों को भी मिलाया जाता है, तो उन्हें मिक्सचर से मिलाते थे। मोल्डर्स कौन होते हैं? जो अन्य अन्य प्रकार की जो ब्रेड है उनको आकार देने वाले, जो उनको साइज देते थे, उन्हें मोल्डर्स कहा जाता था। और वे लोग जो कि बेक्स करते थे, लोव्स को क्या है बेक करने का काम करते थे, उनकी यहाँ पे बात हो रही है। तो लेखक कहता है कि वे लोग तो चले गए जो ब्रेड खाने वाले थे, लेकिन अब भी हम सब लोगों के बीच में मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और वे लोग भी हैं जो लोव्स को बेक किया करते थे। दोज ओल्ड दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्सिस्ट। वे पुराने जमाने की ओल्ड, दोज एज ओल्ड का मतलब पुराने जमाने की, जो पुराने जमाने की जो भट्टियां थी, फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियां, वो आज भी क्या है जल रही है, मतलब आज भी वो बनी हुई है। द फायर इन द फर्नेसेस हैड नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। भट्टियों की जो आग है वो आज तक नहीं बुझी, खत्म नहीं हुई है, बुझी नहीं है या बंद नहीं हुई है। द थर्ड एंड द जिंगल, और उनके थर्ड की आवाज और जो जिंगल की आवाज है, जिंगल और थर्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप इस बात को ध्यान से देखिए कि अगर आप क्या है कोई एक बड़ा सा बांस ले लें और उस बांस के किनारे पर कुछ घुंघरू बांध दें और उस लाठी को या बांस को क्या है अगर अपन जमीन पर पटकेंगे तो वही आवाज आती है, उसे कहते हैं थर्ड। और जिंगल का मतलब होता है उन घुंघरुओं से आने वाली जो निकलने वाली आवाज है वह। द ट्रेडिशनल बेकर्स बाम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल्स इन द मॉर्निंग। आज भी हम गोवा के गांव में पुराने जमाने का वही थड़ और जिंगल वाली आवाज सुन सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बेकर्स हमारी गलियों में आ चुका है। हेराल्डिंग का मतलब है यहां पर अनाउंसिंग, इसके डंडे के बजने से। जैसे आप लोगों ने क्या है किसी आइसक्रीम वाले की आने की आवाज को सुना होगा कि आइसक्रीम वाला जब आता है तो उसके क्या है अलग घंटी बजती है, या कोई वो घंटी बजाकर या सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार से पुराने जमाने में जो बेकर्स होते थे, वो बेकर्स क्या करते थे, अपने साथ एक लाठी लेके आया करते थे, उस लाठी के घोरू बांधे होते ऊपर, तो उससे क्या है आते थे तो जमीन पे पटकते हुए आते थे, तो उससे थड़ की आवाज निकलती थी और उससे जिंगल्स की आवाज भी निकलती थी। वह उनके आने की आवाज होती थी। वो आवाज नहीं लगाते थे कि देखो ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो, नहीं, ऐसा नहीं बोलते। वो अपनी लाठी को क्या है जमीन पर पटकते थे, जिससे उसकी घोरुओं की जो आवाज थी वो दूर दूर तक जाती थी, और बच्चे और बड़े लोग क्या है इस बात को सुनकर समझ जाते थे कि हमारी गली में ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति आया हुआ है, बेकर्स आया हुआ है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन द सम प्लेसेस। आज भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अब भी यही आवाज सुनाई पड़ती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज पोजेशंस। भले ही उसके पिताजी जो क्या है आज जीवित ना हो, लेकिन उनके पुत्र क्या है आज वही प्रोफेशन चला रहे हैं जो पुराने जमाने में चलता था। These bakers are even today known as the पेडर in गोवा। इन्हीं बेकर्स को आज के समय में हम सब लोग पेडर कह के संबोधित करते हैं। तो आज के न्यूली टाइम में क्या कहते हैं, इसे पेडर कहते हैं गोवा में। पहले बेकर्स थे, अब वो पेडर हो गए। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड। लेखक कहते हैं कि जब मैं गोवा में बचपन में था उस समय बेकर हमारे क्या है मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन हुआ करते, साथी होते थे, गाइड होते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। पर दिन में कम से कम 2 बार तो आते ही आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार तब आते थे जब वह क्या है ब्रेड बेचने के लिए घर से निकलते थे। एंड देन अगेन, और उसके बाद फिर से कब आते थे, जब व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। और अपनी सी बड़ी सी डलिया को बेचने के बाद जब वो खाली हाथ हो जाते थे तब लौट के आते थे। तो 2 बार, एक तरफ जाने से एक तरफ आने से, 2 तरह के क्या है रास्ते पर हम मिलते थे उनसे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बाम्बू woke us up from the sleep and we run to meet and greet them। जो बांस से आने वाली जो आवाज थी, थर्ड और जिंगलिंग की आवाज थी, उसको सुनकर हम लोग सोते हुए से जग जाते थे और इन बेकर से मिलने के लिए दौड़े हुए उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते थे। Why was it so? ऐसा क्यों था? Was it for the love of the wind? Loaves? नहीं, ऐसा क्यों था?
क्या हमें क्या है ब्रेड खाना बहुत पसंद था? ऐसा नहीं था। नॉट एट ऑल। द लोव्स वर बॉट बाय द सम पास्किन एंड बास्किन्स। हमारे घर में जो ब्रेड जो खरीदने का काम होता था तो कुछ पास्किन और बास्टिन जैसे क्या है व्यक्ति खरीदा करते थे, महिलाएं खरीदती थी, जो कि मेड सर्वेंट होती थी घर की, नौकरानी वगैरह। यहाँ पर पेस्किन और बेस्टिन जो है उन्होंने क्या किया हुआ है बेटा, यहाँ पर उनको एक नॉर्मल सा नाम बता दिया है, जो कि वहां पर मेड सर्वेंट हुआ करती थी और वो घरों से घर में क्या है वही ब्रेड खरीदने का काम किया करती थी। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चॉस केयरफुली, है ना। वी लॉन्ग फॉर, तो हम क्यों जाते थे ब्रेड बेंगल्स को देखने के लिए? तो वो ब्रेड को देखने के लिए नहीं, हम ब्रेड बेंगल्स को लेने के लिए जाते थे। वहां पर ब्रेड बेंगल्स बेचते थे। ब्रेड बेंगल्स आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे कुछ ब्रेड आती थी पुराने जमाने में जिसमें बच्चे क्या है हाथ डाल के क्या है बैठते थे। विच वी चूज केयरफुली, समटाइम्स इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ द स्पेशल मेक। तो ब्रेड बेंगल्स जो आती थी उन्हें हम बड़ी ही अच्छी तरीके से सावधानी से उसे चूज किया करते थे। कभी कभी तो मीठी ब्रेड भी आती थी, स्पेशल समय पे बनाई जाती थी, तो उन्हें हम लेने का कार्य करते थे। द बेकर्स मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with the jing jang sound of the specially made bamboo stuffs। जब भी बेकर्स आते थे हमारे घर के पास तो उनके आने से क्या है म्यूजिकल एंट्री हुआ करती थी उनकी। उनके साथ संगीत की जैसी क्या है ध्वनि सुनाई पड़ती थी। उनके क्या है बांस में लगी हुई जो घंटियां होती थी उनसे क्या है और बाम्बू के थड़ से जो आने वाली आवाज थी वो हमें स्पेशल बनाती। वन हैंड सपोर्ट्स द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग द बाम्बू ऑन हिज ग्राउंड। एक हाथ से वो अपने सर पे रखी हुई बास्केट को पकड़े हुए होता था और दूसरे हाथ से क्या है जो उसके हाथ में जो बांस होता था जिसपे क्या है घंटियां बंधी होती थी उसे जमीन पर पटकते हुए आगे की ओर बढ़ जाता। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद द गुड मॉर्निंग। जब भी वहां वहां से निकलता तो वहां पर जो भी उसे महिला मिलती थी सभी को झुककर नमस्कार करता था, गुड मॉर्निंग कह के संबोधित करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बाम्बू, और उसके बाद बाम्बू को वर्टिकल करने के बाद अपनी बास्केट को अपने बाम्बू पर ही वो उतारता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ ए माइल्ड रिब्यूक एंड लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। हम सब लोग जो छोटे छोटे बच्चे थे उसमें देख नहीं पाते थे। रेब्यूक का मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कॉल्डिंग। तो वो हमें दिखाता नहीं था, हम देखने का प्रयास करते थे, वो मना कर देता था हम सब लोग, हम छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि वह क्या है घर के सर्वेंट्स को ही ब्रेड सर्व करने का काम, डिलीवर करने का काम करता था। लेकिन हम लोग क्या है जबरदस्ती उससे करते थे कि हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ, हमें भी दिखाओ। लेकिन हर बार संभव ऐसा नहीं था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट ऑफ एंड द पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम कैसे भी करके उस डलिया के अंदर क्या है देखने का प्रयास करते, बेंच के ऊपर चढ़ जाते, बेंच के ऊपर से देखते, पैरापेट यानी कि छज्जे से क्या है झांकते, या कहीं ना कहीं से हम डलिए के अंदर क्या है झांकने का प्रयास करते, कैसे भी करके हम देखना चाहते थे कि उसमें ब्रेड बेंगल्स हैं कि नहीं। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोस ब्रेड्स। मुझे अब भी उन ब्रेड्स की आने वाली सुगंध जो है अब भी याद है, मुझे अब भी महसूस होती है कि लोव्स ऑफ ब्रेड्स की जो सुगंध है वो अब भी मुझे अच्छा लगता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। उस जमाने में बड़े लोगों के लिए ये लोव्स लेके आते थे और छोटे बच्चों के लिए बेंगल्स लेके आते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ्स और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपर्ली। तो जब क्या है ब्रेड बेंगल्स ब्रेड को बेचने के लिए जब बेकर्स आते थे तो हम क्या है सोचते हुए ही जग जाते थे। हमें इस बात की परवाह नहीं होती थी कि हमने अपने दांतों को साफ किया है कि अपने मुंह को धोया है कि नहीं धोया है। एंड वाई शुड वी, और हम धोए भी क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल्स ऑफ द प्लकिंग्स ऑफ द मैंगो लीव्स फ्रॉम द टूथ ब्रश। पुराने जमाने में टूथ ब्रश तो नहीं होते थे, उसलिए क्या करते थे दातुन का प्रयोग किया करते थे। तो लेखक उस समय मैंगो लीफ का क्या है दातुन किया करता था। तो वो कहता है कि इतनी परेशानी कौन झेले जो कि मैंगो लीफ को क्या है तोड़ के लेके आए फिर उससे दातुन करे। एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी जरूरत भी क्या है, आवश्यक ही क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश द हिज टीथ।
अब देखो छोटा बच्चे की तरह क्या है, लेखक क्या है, अपनी क्या है बात को रखते हुए कहते हैं कि देखो मंजन करने की क्या जरूरत है, ब्रश करने की क्या जरूरत है, टाइगर तो कभी दांत साफ नहीं करता, उसके तो दांत गिरते नहीं कभी। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। इसके बाद गरम गरम चाय पी लो, अपने आप कीटाणु सब मर जाएंगे, क्या जरूरत है दांत साफ करने के लिए। तो बड़े ही बचकाना तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं और कहते हैं कि भाई जब लोव्स ऑफ ब्रेड्स आती थी या क्या है ऐसी स्थिति बनती थी कि वहां पर हमें ब्रेड को खरीदने जल्दी जल्दी जाना होता था, हमने ब्रश नहीं किया होता था तो हम ब्रश भी नहीं करते थे, मुंह भी नहीं धोते थे, तुरंत ही क्या है लेने पहुंच जाते थे। आगे बताते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर द मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट्स ब्रेड्स नोन एज द बुल। यह कहते हैं कि गोवा के गांवों में मैरिज जो है गिफ्ट तब अर्थहीन हो जाते हैं जब तक कि वहां पर क्या है शादी में स्वीट ब्रेड न बनी हो, जिसे बोल के नाम से कहा जाता है। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। अगर गोवा में अगर कोई पार्टी है या कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर ब्रेड से बने हुए व्यंजन नहीं है तो वहां पर क्या है उस पार्टी में कोई औचित्य नहीं निकलता है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू द शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अगर ब्रेड नहीं है तो कोई भी महत्वपूर्ण नहीं निकलता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी गांव में बेकर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट। जब भी वहां पर गोवा में किसी भी लड़की की एंगेजमेंट होती है तो उसकी माँ सैंडविचेस बनाने का कार्य करती है ऐसे मौके पर। केक एंड द वॉलिनास आर अ मस्ट फॉर द क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक और वॉलिनास नामक जो ब्रेड की व्यंजन है वो क्रिसमस के अवसर पर और अन्य फेस्टिवल के अवसर पर बनाए जाते थे। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential. इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि पुराने जमाने में और आज के समय में भी बेकर्स का होना कितना जरूरी है हमारे गांव में, गोवा के विलेज में। The bakers on the cellars of those days had a peculiar dress known as the kabai. बेकर या ब्रेड सेलर जो है उन दिनों में उनकी एक विशेष प्रकार की क्या है ड्रेस हुआ करती थी जिसे कबाई के नाम से जाना जाता है। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करती थी जो घुटनों तक जाती थी। इन अवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स wearing a shirt and the trouser which are shorter than the full length ones and the longer than the half pants। लेखक बताते हैं कि जब मैं बचपन में मैंने देखा था तो बचपन के समय जो बेकर्स आते थे वो बेकर्स क्या एक लॉन्ग फुल शर्ट पहनते थे। लॉन्ग वियरिंग अ शर्ट एंड अ ट्राउजर, क्या पहनते थे शर्ट एंड ट्राउजर। तो शॉर्टर देन फुल लेंथ, यानी जो पैंट हुआ करता था वो पैंट क्या है ट्राउजर जो हुआ करते थे जो फुल लेंथ से थोड़ा ऊपर हुआ करते थे और जो हाफ हैंड से थोड़ा ज्यादा हुआ करते यानी घुटनों के नीचे तक हुआ करते थे जिसे हम कैपरी वगैरह बोलते हैं वो। Even today, anyone who wears a half pants which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a peddler। जो कोई भी आज भी वहां पर ऐसा कोई पैंट पहनता है जो कि घुटने से नीचे आता है और पैर से ऊपर जाता है तो उसे भी वहां पर आज पेडर कह के संबोधित किया जाता है। बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। गोवा के गांव में रहने वाले जो विलेजेस थे बेकर्स थे वो महीने के अंत में ही बिल लेके आया करते थे। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्ड ऑन सम वॉल ऑन पेंसिल। तो बेकर्स के यहाँ जो मंथली जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो रिकॉर्ड दीवार पे बनाया जाता था और दीवार पे क्या है वो पेंसिल से लिखा करते थे। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। उस जमाने में बेकिंग करना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करता था। द बेकर्स एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसके परिवार कभी भी भूखा नहीं रहता था। He and his family and his servant always looked happy and prosperous। बेकर्स का परिवार, बेकर्स और उसके जितने भी सेवक थे वो सारे के सारे खुश और समृद्ध दिखाई देते थे। Their plump physique was an open testimony to this। उनका मोटा ताजा शरीर देखकर इस बात को साफ साफ दिखाई देता था कि ये सभी लोग कितने खुश हैं।
Even today, any person with a jackfruit-like a physical appearance is easily compared to the baker. आज भी गोवा के गांव में जिसका जो मोटा ताजा व्यक्ति होता है, जो फिजिकल रूप से कैसा होता है, मोटा ताजा होता है, उसे आज भी बेकर की श्रेणी में तुलना दी गई। तो इस प्रकार से हमने अपने पहले स्टोरी को पढ़ लिया है जिसका नाम था ए बेकर फ्रॉम गोवा। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि आप आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल को जाने से पहले मैं कहना चाहता हूं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।